स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 90 वाणी है। ग्रंथ समता निवास का 7वां प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, सारे राम को भजन त्यार भवधार है, अरु दूजा सबे असार भरम की मार है। सतसंगत बिन सार न पावे कोय रे, परिहा राम चरण भूमंड खंड फिर जोय रे। कह रहे हमारा सार क्या है? राम जी का भजन, स्वरूप का बोध, आनंद स्वरूप की प्राप्ति, और ये भवसागर से तारने वाला है। राम नाम तारक मंत्र, सुमरे शंकर शेष, रामचरण साचा गुरु, देवे यो उपदेश, सतगुरु बख्शे राम नाम शिष्य धारे, विश्वास रामचरण निज दिन रटे, निश्चय होई प्रकाश। तो सार राम को भजन त्यार भव धार, इस भव सागर की धारा में, 84 की काली धारा में बह रहे अपन सब। तो इस धारा से निकालने के लिए, बचने के लिए राम जी के नाम का भजन ही एक सार है। और दूजा सबे असार भरम के मार। इस राम भजन के अलावा दूसरी जो भी सुख प्राप्ति के उपाय करते हैं, करनी करते हैं, क्रिया करते हैं, वो सारे असार है और सारे भरम है, क्योंकि इनसे मिलने वाले सुख क्षणिक के, नाशवान है, थोड़ी देर के हैं, मिलकर खुट जाते हैं। तो महाराज कह रहे कि इन भ्रमों में नहीं पड़कर सत राम जी के नाम का भजन करें, सुमिरन करें, याद करें, और ब्रह्म का विचार आपके गट के भीतर बना रहे। और ये विचार कहाँ मिलेगा आपको? कह रहे हमारा सत्संगत बिन सार न पावे कोई रे। सत्संग में ही ये सार मिलने वाला, अन्य जगह मिलने वाला नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिनु सुलभ न। राम जी की विशेष कृपा होती है तो हमारे चरण चलकर सत्संग की तरफ बढ़ते हैं, आते हैं। उसके बिना नहीं आ सकते। जिनके ऊपर कृपा हो गई वो सब आ गए, जिन पे कृपा नहीं हुई सो रहे, संडे मना रहे। तो सत्संग बिन सार न पावे कोई रे। बिना सत्संग के ये बात, हमें सार की बात समझ नहीं आती। सद्गुरु समझाते हैं तो हम समझ पाते हैं, कोई समझाने वाला चाहिए। परिहा रामचरण भूमंड खंड फिंड जो, कह रहे हैं पूरी धरती पर आप फिर कर देख लो, ये सार की बात आपको और कहीं मिलने वाली नहीं है। 3 लोक फिर देखा है लोई, बुरा सारी सरवर अवन। सदगुरु के समान दूसरे और कोई रक्षक हैं, सेण हितैषी नहीं, जो आपके जीव की रक्षा कर सके, इसे काल से बचा सके, काल से छुड़ा सके। ऐसे और कोई नहीं। डॉक्टर है काल से बचाने, है ना? नहीं है। फिर हॉस्पिटल क्यों जाते हो? वो तो शरीर को ठीक करने जाते हो, बाकी वो अंत में तो मरना ही पड़ता है। ऐसी कोई गोली इंजेक्शन नहीं बनी अभी तक कि मरे नहीं बने। लेकिन सदगुरु के पास है राम नाम की औषधि, जो अटपेरी खाए, राम चरण रुचमुच रहे, 84 कट जाए। राम नाम की औषधि है, इसे 8 पैर सेवन करना है तो 84 कट जाएगी। जन्म मरण से रहित होकर अपने अविनाशी स्वरूप का बोध कर लो। अपने अविनाशी स्वरूप को पा जाओ, जान लोगे, समझ लोगे। तो एक बार समझ लिया तो फिर तकलीफ खत्म। विनाशी अपने आप को मानते इसलिए मरते, अविनाशी को जान लिया तो फिर मरने का क्या काम? फिर तो अमर हो गए ना। अविनाशी को जानने के बाद अमर हो जाते। तो ऐसी चीज़ कहाँ मिलेगी आपको? सत्संग में मिलेगी, और कहीं नहीं मिलने वाली। निर्भय पद की प्राप्ति सत्संग में ही होने वाली है, और कहीं होने वाली नहीं। तो सत्संगत बिन सार न पावे कोई रे, परिहा राम चरण भूमंड खंड फिंड जोय रे। वास व्रत गृह दान मान से करत है, भी देव सेव स्नान तीर्था फिरत है। जे मन का कुबुद्धि स्वभाव मिटे नहीं कोय रे, परिहा बदे बाद अहंकार बदोतर होय रे। कह रहे महाराज कि हम सब उपाय करते हैं, बाहर के हद के वास भी करते हैं,
व्रत भी करते हैं, ग्रहों का दान भी करते हैं। तो राहु केतु अलग अलग लग जाते हैं ना, उनका भी दान करते हैं। पूजा करते हैं। हाँ, पूजा करते हैं, सब शांति करते हैं, सब ग्रहों की शांति कराते हैं और ये सब चीज़ें करते हैं। और देव सेव स्नान तीर्थाप्रत, सब देवों की सेवा भी करते हैं। जो जो देवता जो जो सुख पहुँचाते हैं उनके व्रत करते हैं, उनकी उपासना करते हैं। अलग अलग वार को अलग अलग वार के अलग अलग देवता होते हैं, उन सब की भी सेवा पूजा पाठी सब करते हैं। और सब तीर्थों में भी जाकर जल से स्नान करते हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद, ये सब करने के बाद मन का कुबुद्धि स्वभाव मिटे नहीं कोई। मन के अंदर जो कुबुद्धि है, मन के अंदर जो सुख प्राप्ति की इच्छा है, वो नहीं मिटते और बल्कि उल्टी बढ़ जाती। जैसे जैसे सुख मिलते हैं ना, वो तो बढ़ ही जाएगी। वैसे वैसे मन की चाहना हो बढ़ती है। हाँ, कैसे कैसे बढ़ती है। पैसों मिले तो पैसों भयो जब टके की आशा, टके से 2 टका मन भावे, 2 से 4 हुआ जब राजी, रुपया ऊपर सुरत लगावे। रुपया आण मिले तब कोई 5-25 की गांठ जुचावे, 5-25 50 हुआ सैकड़ा ऊपर मन दौड़ावे। सैकड़ा 5 हुए कछु जापा, शेष को छोड़ लाखज मन भावे। लाखज 7 27 होई, अरब करब असम माया जुचावे। ऐसो धन मिले कोई आई तो भूपज होने की प्यास लगावे। भूप से भूप हुए कछु जापा, दीन दुनी बादशाह कहावे। बादशाह रे यो मन आगे, इंद्रासन में इंद्र हो जाई। तो यो मन रे दिल आगे, ब्रह्मा जी होने की प्यास लगाई। मन की भूख कहे सुखदेव जी, बिना संतोष मिटे नहीं भाई। ये मन की भूख ही तो कुबुद्धि है। और वो कुबुद्धि जो है, बिना राम भजन के मिटने वाले, बिना संतोष के मिटने वाली नहीं। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, आगे से आगे वासनाएं इच्छाएं जागृत होती रहती। एक पूरी करो तो दूसरी तैयार, दूसरी करो तो पूरी, तीसरी तैयार, आगे से आगे। ये एंडलेस है, इसका कोई लिमिट नहीं है, अंतहीन है, धूल समान हो जाए। तो इसीलिए महाराज कह रहे हैं कि ये सब करने से भी हाँ सुख मिलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलते हैं, सुख मिलते हैं। लेकिन और मन की भूख, एक सुख मिलता तो दूसरा और ऊंचा चाहिए, आगे से आगे बढ़ता जाता है। तो उन्हीं सुखों के उपाय में पूरी आयु अवधि, पूरा समय, पूरी जिंदगी निकल जाती है। और राम भजन कभी कर नहीं पाते, अपने स्वरूप का बोध कभी कर नहीं पाते, परमात्मा को कभी पा नहीं पाते। इन्हीं सुखों में उलझकर आयु अवधि बिता देते हैं। और क्या कहते हैं, परिहा बदे बाद अहंकार बदोतर हो, और अहंकार हो जाता है। कोई संसार की वस्तुएं अपने मिल जाती है, धन मिल जाता है, संपत्ति मिल जाती है, घोड़ा गाड़ी बंगला मोटा ऊंचा 4 मंजिला 5 मंजिला मिल जाता, तो क्या होता है, अहंकार आता है। अहंकार। देखो हमारे पास इतना है, उनके पास कुछ, ऐसा हो जाता है। हम नगर सेठ है, ऐसा ऐसे अहंकार आ जाता है। तो अहंकार के साथ तो उस देश में परमात्मा के पास प्रवेश नहीं है, नो एंट्री, वहाँ प्रवेश नहीं है। बोले अहंकार को उतार के आओगे तब प्रवेश मिलेगा। तो ये तो अहंकार बढ़ाने वाली सब चीज़ है। ये सब चीज़ें जितनी प्राप्त होती है उतना अधिक अहंकार बढ़ता जाता है। तो अपने को तो अहंकार छोड़ना है कि बढ़ाना है? छोड़ना। जहाँ काम क्रोध भरपूर दूर धर्म धारणा, सुनत सुनत नहीं चेत चित्त निकारना। राम भजन सु विरोध मोद मन आन सु, परिहा कहाँ ज्ञान संवाद इसे अज्ञान सु। कह रहे कि महाराज इस प्रकार से कामनाएं भरपूर होती है, क्रोध भरपूर होता है, तो इस प्रकार से धर्म की धारणा से बहुत दूर हो जाते हैं, परमात्मा की प्राप्ति से छेटी हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। और सुनत सुनत नहीं चेत चित्त निकार, सुनते सुनते भी अपना चित्त
चेतता नहीं है, निकारण होता नहीं है, कारणों में ही लगा रहता है, सुख प्राप्ति के उपायों में ही लगा रहता है। और राम भजन सुविरोध मोद मन आंसू, आने से सुख लेने में मोद आता है, मन में खुशी होती है, और राम भजन से उसे उबासी आती है, नींद आती है। पर यहाँ कहाँ ज्ञान संवाद इसे अज्ञान से। महाराज कह रहे कि इसे कैसे, क्या समझावें, इसे कैसे संवाद करें, क्या करें। कहाँ ज्ञान संवाद अज्ञानी अबुद्धि सु, जे सुबुद्धि उपजे नाय भर्यो उर कुबुदेसु, सो साकर गिणे दिनाव रेवड़ा प्रीत रे, परिहा राम चरण ये जान खेवरा रीत रे। इस प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि जो अज्ञानी है, अबुद्धि है, जिनमें समझ नहीं है, उनमें कुबुद्धि भरी हुई है संसार के सुख प्राप्ति की, तो वो शक्कर को जो है गधा अच्छा नहीं मानते। शक्कर मीठी होती है लेकिन वो उसके लिए हाँ वो मत। ऐसे ही महाराज तुम्हें राम भजन आपके लिए अच्छा है, मीठा है, लेकिन संसारी लोग किसमें, रोड़ी में ही, विषयों की रोड़ी में ही लगे रहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं। तो ऐसी तो खेवर की रीत है, गधों की रीत है। तो ऐसे गधे नहीं होना है, अपने को तो समझदार होना है, परमात्मा की प्राप्ति में लगना है। सो राम भजन से विमुख सन्मुखा आन से, परिहा वे कामी कुटिल कुबाच भर्या अभिमान से। इस प्रकार से जो राम भजन से विमुख होते हैं और अन्य से सन्मुख रहते हैं, वे कामी हैं, कुटिल हैं, कुबाच है और अभिमान में भरे रहते हैं। तो ऐसे महाराज कह रहे कि अभिमान में नहीं भरना है और अपने को आगे बढ़ना है परमात्मा की प्राप्ति में। परमात्मा की प्राप्ति में आगे बढ़ेंगे तो ही महाराज परमाने अपना काम होने वाला है, इसके बिना होने वाला नहीं है। तो भणिया गुणिया सुनिया पे मन में विद्या जेनाय, तो वक्ता श्रोता कहाँ कियो, जे भर में भरमा माय, जे भर में भरमा माय, अजस बाचा सुनाया, जे भणियो भयो ज्ञान प्रकाश उदम कर दाम उपाया, सार सार विचार बिन अज्ञान कर्म नहीं जाय, भणिया गुणिया सुनिया पे मन में विद्या जनाय। कह रहे भण लिया और भन के उसकी गुणने के लिए भी उन्होंने प्रैक्टिस भी कर ली और सुनाया भी और सुना भी, सब कुछ किया, लेकिन मन में विद्या, अपने मन में नहीं विद्या। यानी उपदेश करने के लिए तो सब बात कह दी, उपदेश करना तो आसान होता, लेकिन उससे प्रैक्टिकल में अपने ऊपर लागू करना, अपने मन में धारण नहीं किया। जब तक आप अपने मन में धारण नहीं करोगे, अपने ऊपर लागू नहीं करोगे, तब तक सुनने का, भनने का, सुनाने का कुछ लाभ होने वाला नहीं। तो वक्ता श्रोता कहाँ कियो, जे भर में भरमा माय। फिर वक्ता और श्रोता दोनों ने क्या किया, भरम में ही भरमे हुए, यानी भरम तो गए नहीं मन से, मन में तो अभी भरम ही बसे हुए, शरीर संसार के सुखों के, इंद्रिय वस्तुओं के सुखों के भरम अभी मन में बसे हुए। जे भर में भरमा माय, अजस बाचा और सुनाया। बाचने और सुनाने का काम तो कर लिया, लेकिन उसका लाभ जस नहीं लिया। बिना ही जस के बाँच लिया और सुना लिया। जस तब मिलता जब उसे प्रैक्टिकल में अपने ऊपर लागू करते, तब जस होता। कथन करने है। हाँ, जे भयो ने ज्ञान प्रकाश उद्यम कर दाम उपाया। उसे पढ़ने से, सुनने से, सुनाने से तो उद्यम हो गया है और दाम उपाने का काम हो गया। दान दक्षिणा इकट्ठा करना, पैसा इकट्ठा करना, वो काम हो गया, लेकिन ज्ञान का प्रकाश नहीं। ज्ञान का प्रकाश हो जाता तो लाभ होता। सार असार विचार बिन अज्ञान कर्म नहीं जाए। कह रहे कि महाराज जब तक आप सार और असार पर विचार नहीं करोगे, तब तक
अज्ञान और अज्ञान से जनित कर्म, अज्ञान के कारण होने वाले कर्म जाने वाले। आपके लिए सार क्या है और असार क्या है, उस चीज़ का आप में पता होना चाहिए, विवेक जागृत होना चाहिए बुद्धि के ऊपर। जैसे हंस को पता होता है कि दूध क्या है और पानी क्या है, दूध को पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। सार को गई ले, थोता दे उड़ाए। साधक ऐसा चाहिए जैसा सूप सुपाए, सार को गई ले, थोता दे उड़ाए। साधना करने वाले जन ऐसे चाहिए जो सार को लो। तो सार को पहले पता तो होना चाहिए कि सार क्या है, लक्ष्य तो बनाओ, टारगेट तो बनाओ कि सार क्या है, किसे प्राप्त करना है वो पता ही नहीं है। बोले जी क्यों रहे, मरे नहीं इसलिए जी रहे, जीने का उद्देश्य क्या है, इसीलिए जी रहे ना, मरे नहीं इसलिए, और क्या उद्देश्य जीने का। जीने का लक्ष्य तो हो अपना कि इसलिए जी रहे। परमात्मा ने मनुष्य शरीर कृपा करके दिया तो किस उद्देश्य के लिए दिया, परमात्मा की प्राप्ति के लिए दिया, स्वरूप बोध के लिए दिया, आत्म कल्याण के लिए दिया, अपने आप को जानने के लिए दिया। तो वो तो नहीं करते, बस जी रहे, जिस दिन मर जाएंगे खत्म। सार असार का विचार ही नहीं, समझ ही नहीं, हंसवृत्ति नहीं। सार असार विचार बिन अज्ञान कर्म नहीं जाए। जब तक सार असार का विचार नहीं करोगे तब तक अज्ञान जनित कर्म जाने वाले नहीं है। तो बढ़िया गुणिया सुनिया पे मन में विद्या जनाय, निस्वासर भज राम सने, नाम लिया निर्मल नर दे, नाम लिया निर्मल नर दे। 84 तज नरतन पायो, 84 तज नरतन पायो। अब भरम को शिर भार उठायो, अब भरम को शिर भार उठायो। निस्वासर भज राम सने, नाम लिया निर्मल नर दे, नाम लिया निर्मल नर दे। 68 को काहू को प्रिय, 68 को काहू को प्रिय। सुरत समेत नाम में दलिए, सुरत समेत नाम में दलिए। निस्वासर भज राम सने, नाम लिया निर्मल नर दे, नाम लिया निर्मल नर दे। घट घट रमता राम सूझे, घट घट रमता राम सूझे। सतगुरु बिन बायर फिर बूझे, सतगुरु बिन बायर फिर बूझे। निस्वासर भज राम सने, नाम लिया निर्मल नर दे, नाम लिया निर्मल नर दे। निकट नीर की खबर न जानी, निकट नीर की खबर न जानी।
में खोजे पानी, मृग तृष्णा में खोजे पानी, निसेवा सर बजे राम सनेही, नाम लिया निर्मल नर देहि, नाम लिया निर्मल नर देहि, जिन पाया जिन घट ही में पाया, जिन पाया जिन घट ही में पाया, बायर फिर जन्म गमाया, बायर फिर जन्म गमाया, निसवा सर भज राम सनेही, नाम लिया निर्मल नर देहि, नाम लिया निर्मल नर देहि, राम चरण मोहि चरज आवे, राम चरण मोहि चरज आवे, पूरब वस्तु पिछम धावे, पूरब वस्तु पिछम धावे, निसवा सर भज राम सनेही, नाम लिया निर्मल नर देहि, नाम लिया निर्मल नर देहि। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालका ने धन्य हो अनंत कोटि